गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 29 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 29 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? चैत्र मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। बार क्या है? रविवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? दक्षिणी अमेरिका की देश, राजधानी और मुद्राएं। पहला देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। क्या है मुद्रा? रियल। अगला है दूसरा देश। क्या है दूसरा देश? चिली। क्या है? चिली। चिली की राजधानी क्या है? सांतियागो। चिली की राजधानी सांतियागो। चिली की मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है चिली की मुद्रा? पीसो। अगला है तीसरा देश। क्या है तीसरा देश? इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। क्या है राजधानी? क्वेटो। इक्वाडोर की मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर। इक्वाडोर की मुद्रा यूएस डॉलर। अगला है चौथा देश। क्या है अगला? चौथा देश। तो क्या है चौथा देश? सूरीनाम। क्या है? सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? परामार्बो। क्या है? परामार्बो। सूरीनाम की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। अगला है पांचवा देश। क्या है पांचवा देश? वेनेजुएला। क्या है पांचवा देश? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। क्या है राजधानी? काराकस। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर। क्या है मुद्रा? बोलीवर। अगला है छठवां देश। क्या है? अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मुद्रा पीसो। क्या है मुद्रा? पीसो। अगला है सातवां देश। क्या है सातवां देश? पेरू। क्या है? पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या है? लीमा। पेरू की मुद्रा क्या है? न्यू सोल। क्या है मुद्रा? न्यू सोल। अगला है आठवां देश। क्या है आठवां देश? क्या है? कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। क्या है राजधानी? बोगोटा। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है? पीसो। अगला है नौवां देश। क्या है नौवां देश? गुयाना। क्या है? गुयाना। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। अगला है 10वां देश। क्या है 10वां देश? पराग्वे। क्या है? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी क्या है? असनसयान। क्या है? असनसयान। पराग्वे की मुद्रा क्या है? गुआरानी। क्या है मुद्रा? गुआरानी। अगला है 11वां देश। क्या है 11वां देश? उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। क्या है उरुग्वे की राजधानी? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है मुद्रा? पीसो। अगला देश है 12वां, अरूबा। क्या है? अरूबा देश। अरूबा की राजधानी क्या है? ऑरेंज स्टेट। क्या है? ऑरेंज स्टेट। अरूबा की मुद्रा क्या है? गिल्डर। क्या है मुद्रा? गिल्डर। अगला है 13वां देश। क्या है 13वां देश? बोल्विया। क्या है? बोल्विया। बोल्विया की राजधानी क्या है? लापाज। क्या है? लापाज। बोल्विया की मुद्रा क्या है? बोलबियानो। क्या है? बोलबियानो। अगला है 14वां देश। क्या है 14वां देश? फ्रेंच गुयाना। क्या है? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? कोएनन्ने। क्या है? कोएनन्ने। फ्रेंच गुयाना की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। चलिए अब हम 29 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो
प्रश्न नंबर पहला, गृह मंत्रालय की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के अंतर्गत 1,11,185 ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया? तो गृह मंत्रालय की 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम के अंतर्गत 1,11,185 ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया। ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रश्न नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा महिला खिलाड़ियों की पात्रता तय करने के लिए किस वैज्ञानिक जांच पद्धति को अपनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा महिला खिलाड़ियों की पात्रता तय करने के लिए SRY जीन स्क्रीनिंग वैज्ञानिक जांच पद्धति को अपनाया जाएगा। ऑप्शन सी, SRY जीन स्क्रीनिंग। प्रश्न नंबर तीसरा, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किस व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया है? तो नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन सी, बालेन शाह। प्रश्न नंबर 4, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने हॉर्मुज डमरू मध्य में कौन सा विशेष ऑपरेशन शुरू किया है? तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑप्शन बी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1861 के बाद पहली बार किस देश के मुद्रा नोटों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो वर्ष 1861 के बाद पहली बार अमेरिका USA देश के मुद्रा नोटों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी, अमेरिका USA। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी, 19वां। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल गर्ड फाल्स्टिंग को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी, गर्ड फास्टिंग। प्रश्न नंबर 8, अमरावती टाइगर रिजर्व जहां से जनजातीय परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती टाइगर रिजर्व जहां से जनजातीय परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 9, भारत में पहला पिंक स्टैंड किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में बनाया गया है? तो भारत में पहला पिंक स्टैंड हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर के सम्मान में बनाया गया है। ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रू कॉलर कंपनी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी, ट्रू कॉलर। चलिए अब हम 28 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, IQAIR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार PM 2.5 स्तर के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन सी, लोनी शहर।
प्रश्न नंबर दूसरा, लिपुलेख दर्रा जहां से 7 वर्षों बाद चीन के साथ सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री किस देश में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे? ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन सी, कैमरून। प्रश्न नंबर 5, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सब्जेक्ट्स अनुसार में ISM धनबाद को मिनरल एवं माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, 21वां। प्रश्न नंबर 6, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 7, 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी, राम कुमार मुखोपाध्याय। प्रश्न नंबर 8, 9वें फार्मामेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की पोल वॉल्ट 4.22 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ऑप्शन बी, बरानिका एल गोवन। प्रश्न नंबर 10, एकात्म मानव दर्शन भारत का वैश्विक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी, मैसूर। आप सभी से 28 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कैस्पियन सागर झील कहाँ है? तो कैस्पियन सागर झील दक्षिण पूर्वी यूरोप और एशिया में है। प्रश्न दूसरा, विक्टोरिया झील कहाँ है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। प्रश्न तीसरा, सुपीरियर झील कहाँ है? तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? प्रश्न दूसरा, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? प्रश्न तीसरा, बिहार के राज्यपाल कौन है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।